अगर आप गेट 2027 एग्ज़ाम लिख रहे हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस। क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या इन्होंने चेंजेस किया है 2026 के कंपेयर में, और पढ़ाई कहाँ से करना है, सब कुछ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गेट 2027 का ये ऑफिशियल सिलेबस है। आईआईटी मद्रास इस बार ऑर्गेनाइज कर रही है। बायोमेडिकल यानी बीएम ब्रांच और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इन टोटल 8 चैप्टर होते हैं। आप देखोगे तो लगेगा 1 2 3 4 5 6 हमको 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं। नहीं, आपको भी 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं। अब वो 8 चैप्टर में क्या पूरा पढ़ना है और कहाँ पर कटौती है, तो ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। वैसे पढ़ाई कहाँ से करना है, अगर ये सवाल है तो उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स मैंने कमेंट सेक्शन में दी है, वेबसाइट की भी लिंक दी है, ताकि आप बड़े स्क्रीन में लेक्चर्स देख सको। ठीक है, इसमें लेक्चर्स, नोट्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, टेस्ट सीरीज, ट्रिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि सर हमको तो PYQ भी चाहिए। PYQ बुक्स में हमारे ब्रांच का PYQ नहीं है, या हमको सारे ब्रांचेस के PYQs चाहिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, लेक्चर्स भी चाहिए, ट्रिक्स भी चाहिए। तो अगर ये रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी की गई है ये वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये PYQ कोर्स है। और अगर आप चाहते हो कि एप्टीट्यूड भी इंक्लूड होना चाहिए और प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए, तो फिर तो जाइए ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर मैथ्स एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट और सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। कोई शिकायत नहीं होगी, जो रिक्वायरमेंट है सारा रिक्वायरमेंट इसमें डाल दिया है। ठीक है, फिर वो लेक्चर्स हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप हो, ट्रिक्स हो, सब कुछ। ठीक, चलिए अब आते हैं सिलेबस डिस्कशन पर। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में आप देखोगे मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मन ही मन सोच रहे होंगे फिर वो जो डीकम्पोजिशन है वो पढ़ना नहीं है, रॉन्ग। मैट्रिक्स इन्वर्जन तो आपको करना है। ठीक, तो इस तरीके से वो मिक्सिंग करते हैं। एंड देयरफॉर जब आप जाओगे इस इंजीनियरिंग मैथ्स के कोर्स में और आप देखोगे पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, तो आपको पूरा करना है, कोई कटौती इसमें है नहीं। ठीक, तो जितने यहाँ पर लेक्चर्स है पूरे आपको करने हैं। तो ये पहली बात, फुल लेक्चर्स में यहाँ पर पहला चैप्टर आ चुका है लीनियर अलजेब्रा। ठीक, अब दूसरी बात कर ले, बाकी चैप्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी चैप्टर में हमारे पास आ रहा है कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर आप देख रहे हो मीन वैल्यू थियरम। तो मन ही मन खुश हो गए, अरे सर फंक्शंस पढ़ना नहीं, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना नहीं। रुको ज़रा, ये मीन वैल्यू थियरम के अंदर ही आ गया। मीन वैल्यू थ्योरम जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कॉन्टिन्यूटी है, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन से डील कर रहे हैं, तो पढ़ना ही है आपको सब कुछ। और जब कॉन्टिन्यूटी की बात की तो उसमें तो लिमिट आ गया, तो लिमिट भी पढ़ना है। सो इनडायरेक्टली ये मीन वैल्यू थ्योरम कह करके आपसे पूरा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव है, मैक्सिमा मिनिमा है, मल्टीपल इंटीग्रल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है। इसलिए जब आप मेरे कैलकुलस के फोल्डर में जाओगे, लेक्चर्स में जाओगे, करना आपको ये पूरा सीक्वेंस जो दिया है उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। बस एक लेक्चर छोड़ना है, वो है लास्ट वाला लेक्चर। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी पूरा आपको करना है। तो कटौती आपको मिल गई, किस में कटौती आपको मिल गई? कैलकुलस वाले इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जहाँ पर कटिंग है मैंने बता दिया है, कैलकुलस में कटिंग थी। ठीक, चलिए अब कैलकुलस में और भी बातें जोड़ी है, जैसे फूरियर सीरीज़ और ये सब। ये तो आपकी इसमें है ही नहीं सर जी, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट नहीं है। फूरियर सीरीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर का पार्ट है, और ट्रांसफॉर्म थियरी में लैपलास ट्रांसफॉर्म भी होता है, जो आपके मैथ्स के सिलेबस में है नहीं। तो आपको लगता है हाश बच गए हम, बचे नहीं हो। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई देगा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है। इसलिए ट्रांसफॉर्म थियरी पूरा पढ़ना है, इसलिए मैंने स्टार मारा है कि भले ही आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सवाल नहीं दिखाई देंगे, बट सिग्नल एंड सिस्टम में तो सवाल आएंगे ना, तो पढ़ाई कर लो। मैंने उसी तरीके से पढ़ाया। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म थियरी का ये फोल्डर क्लिक करोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म भी करना है, और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद फूरियर सीरीज़ भी करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्की बात। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर था। अब चौथा चैप्टर यहाँ पर देखो ग्रीन में है, वेक्टर आइडेंटिटी, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स, गॉस ग्रीन्स थ्योरम। तो इसमें ऐसा आपको लग रहा होगा बेसिक्स ऑफ वेक्टर है नहीं, बट बेसिक्स ऑफ वेक्टर के बिना ये एडवांस टॉपिक पढ़ नहीं सकते। तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स भी आपको करना है और पूरा करना है। बस
हमारे लेक्चर सीरीज़ में जो स्पैन वाली कहानी है वो आपको है नहीं, इसलिए जब आप जाओगे वेक्टर कैलकुलस के फोल्डर में, क्लिक करोगे लेक्चर्स, तो आपको जो लास्ट लेक्चर है वो स्किप करना है, वो पढ़ना नहीं है। क्लियर, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चौथा चैप्टर में भी कटौती था तो उसमें कटिंग में मैंने लिख दिया है। अब बाकी चैप्टर जितने भी है कोई कटिंग नहीं है, पूरा आपको करना है। जो लेक्चर सीरीज़ है पूरा आपको देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल मेथड हो गया। देखो प्रोबेबिलिटी में सब कुछ आपको है, जो जो मैंने पढ़ाया है ना वो सब कुछ आपको करना है। अब अगर मैं जा करके बताऊँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो लेक्चर सीरीज़ में आप देख सकते हो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, हाइपोथेसिस, ठीक है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कोवेरिएंस भी आप कर लो क्योंकि इंटर रिलेटेड ही है सारा, तो पूरा आपको करना है। तो आपके ब्रांच के लिए पूरा है, हालांकि दूसरे ब्रांच के लिए कटौती इसमें मिल जाती थी, आपके लिए कोई कटिंग नहीं है। क्लियर। चल, तो मुझे लगता है सिलेबस आपको समझ में आ चुका है। अब जा करके पढ़ाई करो। अगर आप मेरा कंसेप्चुअल कोर्स कर लोगे, PYQ कोर्स कर लोगे, पक्की बात है 13 आउट ऑफ 13 आ जाएगा। और अगर आप एप्टी के लिए भी ऐसा कर रहे हो तो पक्की बात है 15 आउट ऑफ 15 आ जाएगा, यानी 28 आउट ऑफ 28 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इसका मतलब आप गेट क्वालिफाई हो जाओगे। दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।